एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो उस टाइम की आप सभी को बेस्ट विशेष। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें और आपस में भाईचारे और प्रेम से अपना जीवन यापन करें। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है। देखो भैया, कार्बन हमारा होता है एक एलिमेंट है। कार्बन हमारा है क्या है? एक एलिमेंट है। एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है? एक नॉन मेटल है कार्बन। क्या है कार्बन? एक नॉन मेटल है। ठीक भैया, आगे देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,4, ये भी ध्यान रखना। प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, कार्बन की पहली प्रॉपर्टी जानेंगे, उसके बाद इसके कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं लिखे दे रहा हूँ, बालक भूल जाते हैं, बालिकाएं भी भूल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। एटॉमिक नंबर, एक नॉन मेटल है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इसका मतलब ईसी का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लिख लेना आगे की स्पेलिंग, कन्फिग्रेशन की जगह नहीं है आगे, ठीक है भाई। और इसकी कार्बन की ये सभी प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद इसके दो आइसोटोप होते हैं। ये तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, C612 और C614। ये 2 आइसोटोप हैं कार्बन के। ये उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं। अब हम इसकी अगली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है कैटिनेशन। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज कैटिनेशन। इसको बोलते हैं कैटिनेशन या श्रृंखलन का, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो जानते होंगे भाई, श्रृंखलन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? कैटिनेशन का प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है, कोई देखा होगा तुम्हारे आसपास कोई ऐसा, तुम्हारी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सभी से दोस्ती कर लेते हैं, उनका बस चले तो पूरी दुनिया से दोस्ती कर लें। तो ऐसे ही भाई अपना कुछ कार्बन होता है, पहले खुद के साथ फिर और लोगों के साथ दोस्ती कर लेता है, बट वो अपने जैसे लोगों के साथ भी दोस्ती करता है और दूसरे टाइप के लोगों के साथ भी दोस्ती कर सकता है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। कैटिनेशन मतलब होता है अपने से बहुत सारे एटम्स को जोड़ने की क्षमता, अपने से बहुत सारे एटम्स को अटैच करने की क्षमता, बहुत सारे एलिमेंट्स को जोड़ने की क्षमता प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन, ठीक है। तो कार्बन बहुत सारे एटम्स को, बहुत सारे एलिमेंट को खुद से जोड़ सकता है, दैट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली प्रॉपर्टी होती है इसकी बहुत ही स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, या आप इसको बोल सकते हैं को, एक 2 नंबर का नहीं है यार, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बहुत सारे मेटल्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन रखता है और स्टेबल हो जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले कोवैलेंट पहले बॉन्ड समझ लो क्या होता है, नहीं तो तुम लोग फिर कहोगे मास्टर तुम बहुत एडवांस हो गए हो। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, या 2 सेम एटम्स भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे भाई लोग मैं समझाता हूँ तुमको, समझना। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है मीथेन का, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया है ऊपर, 1 2 3 4, ठीक बेटा। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है सर, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये सब पहले वाले चैप्टर में मैंने सब पढ़ा दिया, ना ही पढ़ाया ना पढ़ा हो तो 9th वाले में वीडियो भी डाल दिया, 9th की एक क्लास का वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें पढ़ा दिया है मैंने, वैलेंसी वगैरह सब क्या होती है, इसको कैसे लिखते हैं सब बता दिया है मैंने, उसको वीडियो को देख लेना जाके, आ जाएगा समझ में, ठीक। ये देखो, तो हाइड्रोजन कह रहा है यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, कार्बन कह रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, कह रहा है हाइड्रोजन अपना अलग परेशान, कह रहा है मेरे पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही है, हमको 2 चाहिए। कार्बन कह रहा है हमको 8 चाहिए, हमारे पास 4 ही हैं। तो कह रहे हैं आओ आपस में दोस्ती कर लिया जाए, कह रहे हैं आओ कर लो, ये हो गई दोस्ती, ये हो गई दोस्ती, ये हो गई दोस्ती। इस दोस्ती का क्या परिणाम हुआ देखते हैं।
कार्बन कहता है कि जो तेरा है वो भी मेरा है, जो मेरा है वो भी मेरा है। हाइड्रोजन कहता है ठीक है लेकिन एक बात मेरी भी है। कहता है क्या है? कह रहा है जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो भी मेरा है, जो तेरा इलेक्ट्रॉन है वो भी मेरा है। इसने कहा ठीक है, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। हाइड्रोजन भी कहता है जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। मेरा तेरा की कहानी सुनो। अब देखो जरा इलेक्ट्रॉन काउंट करो कार्बन के। वन, सर वन थोड़ी ना, ये तो टू है, वन टू, क्योंकि जो इसका है वो भी इसी का है, जो हाइड्रोजन का है वो भी कार्बन का है, जो कार्बन का है वो तो है ही है कार्बन का भैया। तो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, हो गए पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। कार्बन खुश। हाइड्रोजन कह रहा यार मेरे को भी दो करने, कह रहा कर लो। कार्बन कह रहा हमने कर लिए तुम भी कर लो यार। एक दो हाइड्रोजन के भी, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन के, एक दो, एक दो, एक दो। कार्बन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश। तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जिससे कि स्टेबिलिटी आती है उसकी भी, और उसके जुड़े हुए उसके साथ जो एटम्स, जो एलिमेंट जुड़ते हैं उनके साथ भी। यही ना कहीं स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी ही कारण है कार्बन का इतना ज़्यादा कंपाउंड बनाने का जो उसको शौक है। देखो भैया, तुमसे कोई तभी जुड़ना चाहेगा जब उनसे तुम्हें कोई फ़ायदा हो। तो कार्बन से जुड़ने का बहुत फ़ायदा होता है डिफरेंट एटम्स को या सेम एटम्स को, क्योंकि वो आपस में सेटिंग कर लेते हैं, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है। कहता है थोड़ा तुम इधर खिसक के आओ, थोड़ा हम इधर खिसक के आते हैं, दोनों लोग बॉन्ड बनाते हैं, बन जाता है बॉन्ड। ये भी खुश, ये भी खुश। तो यही कहीं ना कहीं रीज़न रहा है। ठीक है बेटा, अब आओ तुमको हम आगे बढ़ाते हैं। बच्चा पार्टी, अगर तुमने इसको नोट ना किया हो तो नोट कर लो, क्योंकि अगर तुम नोट नहीं करोगे ना तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला राजा बेटा। ये थी हमारी कार्बन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जिनको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे की कहानी, सुनने जा रहे हैं निर्भय यादव के साथ। मेरा नाम निर्भय यादव एक महान पुरुष ने रखा था, और उस पुरुष का नाम है, क्या मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरा दोस्त है। मेरा नाम एक्चुअली मेरे दोस्त ने लग दिया, पर मेरा जो घर का नाम था वो कुछ और था, तो मेरे दोस्त ने मेरा नाम मेरे को निर्भय निर्भय बुला रहा था। निर्भय निर्भय, तुम किसी से डरते नहीं हो, इस वजह से उसने मेरा नाम निर्भय रख दिया। बाकी मेरे घर वालों ने मेरा नाम बहुत शानदार रखा है। मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा है युद्धवीर। मेरा नाम युद्धवीर है दोस्तों। आगे पढ़ो, पढ़ते हैं। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, कैसे हो आप लोग? देखो 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 देखो, आगे देखो। अब हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन के कंपाउंड, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, ठीक। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड क्या होता है फिर आपको पढ़ाएंगे। देखो बेटा, ये कार्बन की प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। अब हम यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है हमारा, व्हाट इज़ बॉन्ड। बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, सो बॉन्ड क्या होता है? जो दो चीज़ों को जोड़ दें, विच जॉइंट्स टू डिफरेंट और टू डिफरेंट और सेम एटम्स एलिमेंट। ठीक है, जो दो डिफरेंट एटम्स और एलिमेंट्स को, या दो डिफरेंट एटम्स को या सेम एटम्स को, या दो डिफरेंट एलिमेंट या सेम एलिमेंट को आपस में जोड़ देता हो, उसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई लोग? बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, जॉइंट शब्द याद रखना, जोड़ने वाला बॉन्ड है भाई। बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं 3 तरीके के। कौन, कितने तरीके होते हैं बॉन्ड? 3 तरीके के। देखो कौन सा? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। समझते हैं आयनिक बॉन्ड। एक बार हल्का सा क्विक देता हूँ, यहाँ पर मेन रीज़न हमारा कोवैलेंट बॉन्ड समझने का है, इस वजह से मैं बॉन्ड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, आयनिक बॉन्ड हल्का से समझ लो। द बॉन्ड which is formed
आफ्टर कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट शेयरिंग के बाद बनता है बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स। इस चीज़ को ध्यान रखना, डिफरेंट एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट के बीच में आयनिक कंपाउंड नहीं बनता। टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे समझाता हूँ, क्या समझाता हूँ समझो। NaCl सोडियम क्लोराइड, देखो ये एक आयनिक कंपाउंड है। जो कंपाउंड, जिस कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, आयनिक कंपाउंड होता है। समझो जरा, NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, कैसे होता है समझो। Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 1, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 7। बहुत ध्यान से समझना, प्यार से मोहब्बत से समझाऊंगा। देखो पहले सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेप्ट कर लें तो बात ख़त्म हो जाएगी। इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे, एक्सेप्ट करने के बाद हो जाएंगे ना 8। तो जो देता है वो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज। इसको ध्यान रखना। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्लस ये माइनस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, खींच लेंगे, गले लगा लेंगे और बना देंगे NaCl। ये तुम्हारा आयनिक बॉन्ड हो गया NaCl के बीच में, Na+Cl-। सो ये नोट ना करा हो तो नोट कर लो आयनिक बॉन्ड यहाँ तक। बॉन्ड की डेफिनेशन लिख लो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिखो, बॉन्ड में पहला आयनिक बॉन्ड लिख लो यहाँ तक। ये अच्छी तरीके से लिख लेना, बता अच्छे तरीके से अपना नोट कर लेना, जैसे सजा सजा के नोट करते हो आराम से। ये डायरेक्ट कर दिया है मैंने, Na यहाँ लिखा, तो इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखो ज़रा। Na+ ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन ये मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको नीड नहीं है, इसको रहने दो। जो लिखा है ये लिख लो, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई लोग? कोवैलेंट बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से समझना ज़रा। अरे यार कहाँ चले गए, आ गए। कोवैलेंट बॉन्ड, इस चीज़ को ध्यान से समझना, नहीं तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे कि कहाँ क्या चल रहा है। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के बाद बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। म्यूचुअल मतलब आधी शेयरिंग, पूरा नहीं दिया। जैसे आयनिक बॉन्ड में सोडियम ने क्लोरीन को दान कर दिया, यहाँ दान वान नहीं होगा, यहाँ शेयरिंग होगी। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब दोनों तरफ से आधी आधी शेयरिंग होगी, कम कम शेयरिंग होगी। देखो कैसे होता, समझाते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बीच में? बिटवीन टू डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स और एटम। ठीक, दो डिफरेंट या सेम एलिमेंट्स या एटम के बीच में जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है समझो ज़रा। जैसे समझो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन का, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। इसका नाम होता है मीथेन। नाम लिखना विखना सब अभी बाद में सिखाएंगे, पहले ये समझो। IUPAC नॉमेनक्लेचर जब पढ़ाऊंगा तो तुम लोग को सिखाऊंगा, ठीक है। आसानी से लिख लोगे, बहुत ईजी होता है यार। अभी देखो मीथेन की जो स्ट्रक्चर होती है, ओपन स्ट्रक्चर, वो ऐसी होती है। क्या तुम में से कोई है
जो बता सकता है क्यों होती है, समझो ज़रा क्यों होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले याद करा चुका हूँ, 2,4 होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड एनी एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन लुईस स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। लुईस स्ट्रक्चर बनाना क्लास 9th में सिखाया जाता है, बट यहाँ पे मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ, समझ लो हल्का सा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 होता है। सो जो लास्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों तरफ डॉट बना दिए जाते हैं। ठीक है, एक एंड पे एक डॉट, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 4 डॉट बन गए चारों तरफ। अगर 5 डॉट होते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पे 5 कर देते, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, इस तरीके से होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं इस तरीके से। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक इस लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो हाइड्रोजन के आसपास ये इलेक्ट्रॉन, इसको लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं। आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, सीख लो। ठीक, अब यार ये कार्बन कह रहा है मेरे लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बता चुके हैं भैया कि क्या बता चुके हैं कि सब लोग ये चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो हो जाएंगे। और लेकिन जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इन लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन लोगों के पास। हाइड्रोजन हीलियम के पास 2, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये चाहते हैं इनके मतलब ये चाहते हैं इनकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भर जाए अपना। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए अगर स्टेबल होना है तो। ठीक है, सो हाइड्रोजन कहता है यार तुम अपना थोड़ा शेयर करो, कार्बन कहता है तुम भी थोड़ा शेयर करो। तो हाइड्रोजन और कार्बन आपस में दोस्ती कर लेते हैं कि चलो थोड़ा हम इधर खिसका ले रहे हैं, थोड़ा हम अपना इलेक्ट्रॉन इधर दिए दे रहे हैं, तुम अपना इधर दे दो, आपस में जुड़ के बॉन्ड बन जाएंगे। कहेंगे ठीक, लो बस बॉन्ड बन गया, ये सिंपल सा। एक सेकंड रुको यार, गोला वोला बना दिए, थोड़ा साफ साफ बना दें हम। देखो कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। अब जरा काउंट करो, यहाँ पे तेरा मेरा वाली कहानी सुन चलती है। कार्बन कहता है जो इलेक्ट्रॉन मेरा है वो तो मेरा है ही है, उसके साथ जो ये 13 इलेक्ट्रॉन है वो भी मेरा है। तो कहता है ठीक है, हाइड्रोजन कहता है ठीक है, लेकिन जो मेरा है फिर कहता लेकिन हमारे केस में भी ऐसा होगा, जो इलेक्ट्रॉन मेरा है वो मेरा भी और जो तुम्हारा है वो भी मेरा। कहता है ठीक है, आपस में ना सहमति से इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन के काउंट करो, 1 2 3 4 हैं। बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन इसके भी तो काउंट होंगे, हाइड्रोजन कह रहे हैं हाँ, 1 2 3 4 टोटल कितने हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। कैसे सर, कैसे हो जाएंगे? हाइड्रोजन का एक ये वाला एक ये वाला, क्योंकि जो इसका है वो भी इसी का है, तो 2 2 2 एंड 2। ठीक है, ये हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। ये तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी तुम्हारा कोवेलेंट, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में बेटा क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और लास्ट है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, इस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बस मैं सिलेबस की चीज़ें और जो क्लास 10th और 9th के बच्चों के सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो मैं पढ़ाता हूँ। अगर 11th वालों को पढ़ना है तो कमेंट करो, 11th का अलग से स्टार्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पर पढ़ाऊँगा। ठीक, लेकिन 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 जिन बच्चों को बहुत इंटरेस्ट रहता है कि नहीं सर मेरे को जानना है, मेरे को जानना है कैसे क्या होता है, तो थोड़ा सा समझ लो, समझा देते हैं। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें एक ओनली 1 एटम डोनेट बोथ इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। सर क्या दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? देखो किसी भी बॉन्ड को बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एक कार्बन ने दिया, तभी तो बॉन्ड बना। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में थोड़ा उल्टा होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे देता है, कहता है खुश हो जाओ, तुम्हारे पास नहीं है नहीं चाहिए, जैसे ए के पास एक्स्ट्रा था दोनों बी को दे दिए, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, कहीं पूछा नहीं जाना है 9th और 10th वालों को तुमको, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी अगर पढ़ना हो तो बता देना।
क्योंकि हमें पहले अपना अपना सिलेबस कवर करना है, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तभी तो दुनिया इज्जत देगी, घर वाले तुम्हें आगे इज्जत देंगे और पढ़ाएंगे। हैं बेटा, हे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये बॉन्ड है, ये हमने पढ़ा दिया यहाँ तक, कोवेलेंट बॉन्ड तक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ा दिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यहाँ नोट कर ना करा हो तो नोट कर लो यार तुम लोग, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कहानी में बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिग्मा और पाई बॉन्ड। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिसको पढ़ने के बाद तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। सिग्मा और पाई बॉन्ड, बेटा इसको समझ लेना, अगर क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं समझ में आया ना तो तुम परेशान हो जाओगे 10th वालों। सिग्मा और पाई बॉन्ड बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से समझ लो, ना समझ में तब भी समझो, क्योंकि इसके बिना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को समझाने में बहुत ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसको तो समझ लेना बेटा, ठीक है। आई एम ऑडिबल, ठीक है। सुनो, तुम कौन सा सुन रहे हो यार, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ अकेले कमरे में बैठ के। देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है समझो ज़रा। क्लास 10th वालों, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तुमको दिख जाए सिंगल बॉन्ड, क्या दिख जाए तुमको? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलोगे तुम सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलोगे? सिग्मा बॉन्ड, ठीक। इस एक सिंगल बॉन्ड ये है, इसके ऊपर जो बॉन्ड बना है, क्या बना है? ये सिग्मा बॉन्ड है तुम्हारा, ये वाला दूसरा वाला, दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये ग्रीन वाला। तो एक बॉन्ड के ऊपर अगर दूसरा बॉन्ड लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम, अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर होगा हमारा पाई बॉन्ड। क्या होगा? पाई बॉन्ड। अब तुम ये मत कहने लग जाना कि ये दोनों पाई बॉन्ड है, नहीं बेटा। जो पिंक वाला है ये सिग्मा बॉन्ड है, और पिंक वाले के ऊपर जो बॉन्ड बना है ये है पाई बॉन्ड। मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, पाई और सिग्मा, ठीक है, वही है। पाई वाला पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स में, पाई की वैल्यू पाई/7, वो वाला पाई नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये केमिस्ट्री वाला तुम्हारा पाई बॉन्ड है, उसका नाम है पाई और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड सिंगल और डबल बॉन्ड के बेस पे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड कर दिया गया। समझो जरा। अब पहले छोटी सी चीज़ समझो, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, फिर समझाते हैं तुम्हें कंपाउंड। बेटा बहुत मज़ा आने वाला है आज तो। हाइड्रोकार्बन क्या होता है समझते हैं ज़रा। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? द कंपाउंड, the compounds in which only carbon and hydrogen present, called हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बस कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो कंपाउंड बना हो, या जिस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसको तुम बोलोगे हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 मीथेन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं दिख रहा होगा। C2H6 एथेन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, ये सारे तुम्हारे एग्जाम्पल हैं। C2H4 ईथीन बोलते हैं इसको, ठीक। ये सब तुम्हारे हाइड्रोकार्बन हैं। अब जरा समझो कि यहाँ पर अब यहाँ पे तुम्हारी नई चीज़ स्टार्ट होगी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत मज़ा आने वाला है। देखो ये समझ लिया तुमने। अब देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड ध्यान रखना, सिंगल और डबल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन समझ गए। अब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को दो कैटेगरी, हाइड्रोसीसी, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इसको बोलते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया है, सीसी तुम पूरा लिखना है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्यों? कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? दो कैटेगरी में। पहला है सैचुरेटेड कंपाउंड, और दूसरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सो अगर कंपाउंड के अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड
प्रेजेंट, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। अगर कंपाउंड के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड तुम्हारा प्रेजेंट है तो उसको आप बोलोगे सैचुरेटेड कंपाउंड। बट अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनोगे इफ़ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड लिख देना, ठीक है, भूल गया हूँ मैं, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली इफ़ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन आप उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। कैसे, देखो एग्जांपल देता हूँ, बहुत आसान है मेरी जान, बहुत आसान है। जैसे मीथेन CH4, स्ट्रक्चर बनाना तब सिखा दूंगा, तब आ जाएगा, अभी मैं स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, अभी बेसिक चल रहा है हम लोग का। मीथेन, ठीक, मीथेन की स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है, इस तरीके से होती है स्ट्रक्चर। ये तुम्हारी ओपन मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, इसको मीथेन की स्ट्रक्चर है ये तुम्हारी। अब देखो समझो ज़रा, यहाँ पे एक लाइन एक बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया हमारा। क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड को मैंने क्या बताया था, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बताया था। यहाँ सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड हैं, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, मेरी तरह। तो ये क्या है, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड। आगे देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, C2H4, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईथीन, ईथीन बोलते हैं इसको। कैसे फॉर्मूला होता है सब बताऊंगा, एल्केन एल्कीन सब समझाऊंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, स्ट्रक्चर बनाना सिखाएगा अपन तुम लोग को, बट लुईस स्ट्रक्चर प्लीज़ सीख लो जाके, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जिसको तुम सिग्मा बॉन्ड भी हुआ, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड। लेकिन सर ये तो दूसरी लाइन खिंच गई, तो ये हो जाएगा पाई बॉन्ड। इस वजह से तुम्हारा ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया बेटा ये आपका, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया या पाई बॉन्ड आ गया। नोट ना करा हो तो महान लोगों नोट कर लो, क्योंकि आप लोग महान हैं, बहुत धीरे धीरे नोट करते हैं। हमारे महान महान बच्चों नोट कर लो।